दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब मौजूद मिल्की वे जैसी ही एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो लगभग 110 किलोमीटर की रफ्तार से मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। आप ये सुनते आए होंगे मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 4 से 5 अरब सालों बाद एक दूसरे से टकराने वाली है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि ये टकराव पहले से ही शुरू हो चुका है, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा, कैसे, कब और कहाँ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। या क्या होगा इन दोनों गैलेक्सी के टकराव का परिणाम। तो चलिए इन सवालों के जवाब को जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। दोस्तों, एंड्रोमेडा को लेकर ये खबर अमीगा नाम के एक प्रोजेक्ट से आई। अमीगा का फुल फॉर्म है एब्जॉर्प्शन मैप ऑफ आयोनाइज्ड गैस इन एंड्रोमेडा। इस प्रोजेक्ट में हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी के चारों ओर डीप स्पेस को देखने के लिए। एंड्रोमेडा, मिल्की वे और सभी दूसरी गैलेक्सीज एक बड़े एनवेलप से घिरी हुई है जिसे कहा जाता है गैलेक्टिक हालो। हालो किसी भी गैलेक्सी का आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिसमें मौजूद गैस की मोटी परत होती है और उस मोटी परत में मौजूद सभी स्टार्स को आप हालो कह सकते हैं। इसे हम किसी गैलेक्सी की बॉर्डर लाइन भी मान सकते हैं। इसी को देखकर ये पता लगाया जाता है कि कौन सी गैलेक्सी किस हद तक कितनी बड़ी है और कहाँ तक फैली है। ये गैलेक्टिक हालो इतने धुंधले होते हैं जिसे पता लगाना कोई आसान काम नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे स्पेस टेलीस्कोप हज़ारों बार उस लोकेशन की फ़ोटो खींच लेता है, लेकिन उसके इतने धुंधले होने की वजह से वैज्ञानिक उन पर गौर नहीं कर पाते और इसी वजह से ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि किसी गैलेक्सी का हालो कहाँ मौजूद है। पुरानी स्टडीज़ के मुताबिक हम एंड्रोमेडा के हालो को कहीं और समझा करते थे, लेकिन प्रोजेक्ट अमीगा की मदद से जब हबल टेलीस्कोप द्वारा कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करके स्टडी किया गया तो सभी वैज्ञानिक ये जानकर हैरान रह गए कि मिल्की वे गैलेक्सी का हालो और एंड्रोमेडा का हालो आपस में टकरा चुके हैं और शायद इन दोनों गैलेक्सी का टकराव शुरू हो भी चुका है। जब ये टकराव हो रहा होगा तब ये कैसा नज़र आएगा। नासा ने 2012 में इन इमेजेस को रिलीज़ किया था। ये इमेजेस आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ये दिखाती है कि जब एंड्रोमेडा हमारी ओर बढ़ रही होगी तब यह दृश्य पृथ्वी पर किसी को भी कैसा दिखाई देगा। ये सभी इमेजेस एंड्रोमेडा गैलेक्सी के मोशन को देखते हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप के मेजरमेंट्स पर आधारित है। साथ ही कंप्यूटर मॉडलिंग द्वारा इनके टकराव को भी दिखाती है। और ये दोनों स्पाइरल गैलेक्सीज 5 अरब सालों बाद एक जाइंट एलिप्टिकल गैलेक्सी में बदल जाएगी। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर 300 बिलियन स्टार्स वाली मिल्की वे और 1 ट्रिलियन स्टार वाले एंड्रोमेडा के टकराव से तारों और ग्रहों के साथ क्या होने वाला है और साथ ही हमारी धरती और इंसानियत पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, टेक्निकली तो इन दोनों के कोलिजन से आउटर मोस्ट लेयर पर मौजूद रीजन में लाखों स्टार्स तबाह हो जाएंगे और लाखों नए स्टार्स बनेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर और गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराती रहती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से इन गैलेक्सीज के टकरावों और उनके परिणाम पर रिसर्च करते ही रहते हैं। अब क्योंकि गैलेक्सीज के अंदर के तारे एक दूसरे से कई लाइट ईयर दूर होते हैं, जिसके चलते जब ये मर्जर्स हो रहे होते हैं तो ये तारे आमतौर पर एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज के स्टार्स इस कोलिजन के दौरान भले ही एक दूसरे से ना टकराएं, लेकिन वह प्रभावित तब भी होंगे। ना जाने कितने सोलर सिस्टम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि टकराव के दौरान होने वाले ग्रेविटेशनल डिजास्टर की वजह से कई सोलर सिस्टम्स के ज़रूरी एलिमेंट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स एक दूसरे से कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर पहुंच जाएंगे। और आज से करीब 2.5 से 3 बिलियन साल बाद ये टकराव हमारे सोलर सिस्टम पर भी असर करने लगेगा, जिससे या तो हमारी धरती का नामो निशान मिट जाएगा या धरती भी किसी दूसरे लोकेशन पर पहुँच जाएगी, जिससे इसका होना या ना होना एक बराबर ही रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, हम इंसान उस दौर को देखने के लिए इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।